तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, डबल डबल है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या है, एक इंटरफेस है, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट टू द अनदर रिसोर्स। मतलब कि ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि जो रिक्वेस्ट है वो हम किसी दूसरे रिसोर्स पे भेज सकते हैं। वो दूसरा रिसोर्स हमारा HTML भी हो सकता है, सर्वलेट भी हो सकता है और JSP भी हो सकता है। तो दिस इंटरफेस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स। मतलब कि इसके पास ये फीचर है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो मतलब जो हम रिक्वेस्ट है हमारी, जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को आगे डिस्पैच मतलब आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और जो दूसरा सर्वलेट है इसका जो रिस्पॉन्स है उसको हम इंक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे यहाँ पे क्या है ये। इतना समझ में आ गया? ये मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है, ये जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को आगे डिस्पैच कर देते हैं। वो रिसोर्स हमारा कोई सा भी हो सकता है, HTML सर्वलेट एंड JSP भी हमारा हो सकता है। ठीक है, दिस इंटरफेस कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लूड द कंटेंट। मतलब कि इस इंटरफेस की हेल्प से मुझे किसी दूसरे रिसोर्स के कंटेंट को अगर इंक्लूड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वे ऑफ सर्वलेट कोलैबोरेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वलेट कोलैबोरेशन। क्लियर है? तो जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो एक क्या है, एक इंटरफेस है, और इसके पास दो मेथड है, एक फॉरवर्ड है और एक इंक्लूड है। इतना समझ में आ गया? चलो अभी फॉरवर्ड एंड इंक्लूड पे भी बाद में आते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। एक मिनट, पहले एक चीज बताता हूँ। रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर पर मैं लेके चलता हूँ आपको। तो जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है वो क्या है, एक इंटरफेस। मतलब कि जब तक मुझे इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा तब तक मैं ना तो फॉरवर्ड मेथड यूज कर सकता हूँ ना ही इंक्लूड मेथड यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसका जो रेफरेंस है वो कौन देगा, एक मेथड है। ठीक है, उस मेथड का क्या नाम है, उस मेथड का नाम है गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। डिस्पैचर ये एक मेथड का नाम है। ठीक है, कोई नहीं, अभी देख लेता हूँ, मैं भी ठीक कर दूंगा। अरे ठीक है, ये भी मैं ठीक करता हूँ इसको। तो ये हमारा जो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, देखो जो रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ये क्या है, एक इंटरफेस। और जो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, जो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर है ये क्या है, हमारे पास एक मेथड है। इसका काम क्या है, मुझे रेफरेंस देना, किसका, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का, क्योंकि इसका रेफरेंस मैं तो क्रिएट कर नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे कौन देगा, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर मेथड। मतलब ये तो मेथड है, इतना तो पता चल गया कि ये क्या है, मेथड है। ये मेथड है तो किसी ना किसी क्लास या किसी ना किसी इंटरफेस के अंदर होगा। तो ये जो मेथड है किसके अंदर है, हमारा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस के पास है। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? ये भी क्या है, इंटरफेस, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ये मुझे रेफरेंस देगा किसका, और इसका रेफरेंस मुझे मिल रखा है। इसका रेफरेंस मुझे कहाँ मिला हुआ है, ठीक है, इसका रेफरेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो मुझे रेफरेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहीं पे यूज करूंगा अपना रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। मुझे कहां पे जाना है, मुझे जाना है सेकंड सर्वलेट पे। मतलब ये जो रिक्वेस्ट डिस्पैच करनी है मुझे कहां पे करनी है, सेकंड सर्वलेट पे। ओके, ई कैपिटल है, सेकंड सर्वलेट पे। ठीक है, तो अभी ये मुझे क्या करेगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट दे देगा, रेफरेंस दे देगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर और RD। क्लियर है इतना? अब
मतलब कि मुझे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या मिल गया, रेफरेंस मिल गया, और रेफरेंस मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके दो मेथड यूज कर सकता हूँ। कौन कौन से दो मेथड, ये रहा, एक फॉरवर्ड मेथड और एक इंक्लूड मेथड। क्लियर है इतना, समझ में आ गया ये सबको। अब हम इस पे आते हैं अपने फॉरवर्ड और इंक्लूड पे, ठीक है। ये हमारा HTML है, ये क्या है मेरा HTML है, ये मेरा सर्वलेट 1 है, सर्वलेट 1 है, ये मेरा सर्वलेट 2 है, सर्वलेट 2 है। क्लियर है। सर्वलेट 1 ने रिक्वेस्ट भेजी किसके पास, ओ सॉरी HTML ने रिक्वेस्ट भेजी किसके पास, सर्वलेट 1 के पास रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। सर्वलेट 1 ने अपना सारा का सारा काम कर लिया, तो उसने क्या करा, इसी रिक्वेस्ट को उसने क्या करा, आगे फॉरवर्ड कर दिया। क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। अब ये बताओ, रियल लाइफ एग्जांपल में भी देखा जाए कि भैया जानवी ने मेरे से क्वेश्चन पुट करा, मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, और वही क्वेश्चन मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, समझ लो सुनील के पास, तो जानवी को रिस्पॉन्स कौन देगा, मैं दूंगा कि सुनील देगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आई, आपका क्वेश्चन मेरे पास आया, जो क्वेश्चन था मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, सुनील देगा। तो सेम ऐसे ही, मतलब कि सर्वलेट 1 को रिस्पॉन्स देना था, बट इसने क्या करा, वो जो रिक्वेस्ट थी उसको आगे फॉरवर्ड कर दी, तो अब सर्वलेट सॉरी HTML को रिस्पॉन्स कौन देगा, यूजर को रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वलेट 2। तो मतलब सर्वलेट 2 ही रिस्पॉन्सिबल होगा यूजर को क्या देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए। इतना क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताओ, क्लियर है, ठीक है। जब रिक्वेस्ट हमारे पास आई, मेरे पास आई, तो मुझे जो भी काम करना था, जैसे कि अभी हमने सर्वलेट के अंदर क्या करा, डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया, अब वही रिक्वेस्ट मैंने क्या कर दी, आगे फॉरवर्ड कर दी। क्लियर है इतना। तो चलो ये हमारा किसका एग्जांपल है, फॉरवर्ड का। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल करते हैं अपना इंक्लूड का, ठीक है। ये हमारा HTML का पेज है, ये हमारा सर्वलेट का पेज है, सर्वलेट 1, और ये हमारा सर्वलेट 2 का पेज है। रिक्वेस्ट गई किसके पास, सर्वलेट 1 के पास, तो इसने क्या करा, यही रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी, सॉरी फॉरवर्ड नहीं, ठीक है। तो इसको जो भी काम करना था काम कर लिया इसने। अब क्या हुआ, इसको कोई और भी रिस्पॉन्स चाहिए था, तो इसने क्या करा, सर्वलेट 2 का जो रिस्पॉन्स है वो अपने में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। इसने क्या कर लिया, अपने में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो सर्वलेट 2 का जो भी रिस्पॉन्स होगा, लाइक मैंने 4 लाइन का 5 लाइन का जो भी रिस्पॉन्स दे रखा होगा, तो सर्वलेट 2 क्या करेगा, उसको अपने में इंक्लूड कर लेगा। क्लियर है इतना। तो आगे अब करें, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड जो मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, RD डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड करा। तो अब जो रिक्वेस्ट आई थी इसके पास, वही सेम रिक्वेस्ट इसके पास चली गई, सर्वलेट सेकंड सर्वलेट के पास, तो सेकंड सर्वलेट उसी UN में से वैल्यू गेट कर सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक है। यहीं पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ, सबमिट डेटा, क्या रहा है, वेलकम। क्लियर है इतना, ओके। अब यहाँ पे मैं इसका रिस्पॉन्स दे देता हूँ, ठीक है। इसका जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे मैं दे देता हूँ SU डॉट प्रिंट
डेटा इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख दो सेकंड सर्वलेट लिख देता हूँ, ठीक है, सेकंड सर्वलेट, ठीक है। ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं सेकंड सर्वलेट पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ, फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे यूज करूंगा मैं इंक्लूड। फॉरवर्ड की जगह मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंक्लूड, ठीक है। और हमारे, हाँ यही है, यहाँ पे बस मेथड चेंज कर देते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड की जगह, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं डेटा इंसर्टेड, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ कि डेटा, मैं चाहता हूँ डेटा इंसर्ट हो जाए, और डेटा इंसर्ट होने के बाद सेम वही दोबारा पेज ओपन हो जाए एचटीएमएल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने एचटीएमएल वाले पेज का नाम लिख देता हूँ। एचटीएमएल वाले पेज का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, उसी को इंक्लूड कर लेता हूँ। और कहता हूँ जैसे ही डेटा इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पे एक मैसेज भी दे देते हैं, एस यू डॉट प्रिंट डेटा इंसर्टेड, ठीक है। इस वाले सर्वलेट पे समझ लो हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करा, इसको हमने एज इट इज का एज इट इज रख दिया, इसको टच भी नहीं करा, ठीक है, ऐसा इसको मैं कट ही कर देता हूँ। क्लियर है इतना, मतलब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, देखो इसका तो रिस्पॉन्स है ही है, ये जो रिस्पॉन्स भेजेगा किसको भेजेगा, एचटीएमएल को भेजेगा, फॉर्म के बाद भेजेगा। और क्या करेगा, फॉर्म के बाद दूसरा कंटेंट कौन सा है मेरा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसका जो ये रिस्पॉन्स है ये भी क्या कर लेगा, अपने में इंक्लूड कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर, ठीक है, बीबीबी बीबी @gmail.com, फोन नंबर, और यहाँ पे डाल दिया अपना सबमिट डेटा। तो क्या रहा है देख रहे हो, डेटा इंसर्टेड, ये तो इसका रिस्पॉन्स है सर्वलेट का, और उसने क्या करा, एचटीएमएल का रिस्पॉन्स अपने में इंक्लूड कर लिया। समझ में आ गया, इतने में कोई डाउट, ओके। अगर आपको ये ऐसे दो दो लाइनें नहीं लिखनी तो आप सिंगल लाइन के अंदर भी आप अपना काम कर सकते हो। कैसे, रिक्वेस्ट, अब देखो ये लाइन क्या कर रही है, इतना सा कोड क्या कर रहा है कि मुझे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो क्यों ना, जब ऑब्जेक्ट दे रहा है तो साथ ही साथ वहीं पे मैं डॉट लगा के फॉरवर्ड इंक्लूड मेथड कॉल कर लूं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, मुझे दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे डॉट इंक्लूड में कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे वहां पे दो दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ मुझे दो लाइन लिखनी पड़ रही थी, यहाँ पे मेरा एक ही लाइन के अंदर काम हो गया। तो जो मुझे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, ऑब्जेक्ट के साथ ही कह दिया कि इंक्लूड भी कॉल कर लो। समझ में आ गया, ठीक है, तो वही सेम आउटपुट आएगा। हाँ, नहीं ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्या है, वो ऑब्जेक्ट दे ही रहा है। जब देता तो किसी, अब देखो जब भी मैं यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, जब भी मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का, ठीक है, स्कैनर क्लास का समझ लो मैं नेक्स्ट इंट मेथड कॉल करता था, तो ये मुझे क्या रिटर्न करता था, समझ लो यूजर ने जो वैल्यू डाली 50, तो ये मेथड की जगह क्या आ जाता था, 50 आ जाता था। अब इस वैल्यू का फ्यूचर में यूज करने के लिए मैं क्या करता था, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता था, ठीक है। अगर मैं मुझे आगे यूज नहीं करना तो मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करवा सकता था, ठीक है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही हो रहा है, अरे ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो मेथड है, ये मेथड मुझे क्या दे रहा है,
रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो इतना सॉल्व होगा, सॉल्व होके मुझे क्या मिल जाएगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट से ही क्या कर रहा हूँ, डॉट इंक्लूड। समझ में आ गया? मैंने जो ऑब्जेक्ट मुझे मिला था उस ऑब्जेक्ट को मैं फ्यूचर में यूज ना करके मैंने क्या कर लिया, उसी लाइन के अंदर यूज कर लिया। क्लियर है इतना? लिख लो इसको। यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं अब, ठीक है, सेंड रिडायरेक्ट और हमारे फॉरवर्ड मेथड के बीच में, मतलब रिक्वेस्ट डिस्पैचर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड मेथड एंड सेंड रिडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड मेथड वो किसका मेथड है, ये क्या है, एक सेंड रिडायरेक्ट मेथड है। ये किसका मेथड है, ये भी क्या है, एक इंटरफेस, ठीक है। फॉरवर्ड मेथड क्या करता है, ये कहाँ पे वर्क करता है, सिर्फ सर्वर साइड पे, ठीक है। जो सेंड रिडायरेक्ट मेथड है वो कहाँ पे वर्क करता है, क्लाइंट साइड पे। फॉरवर्ड मेथड क्या करता है कि जो उसके पास सेम रिक्वेस्ट होती है उसी को ही आगे दूसरे सबनेट पे, दूसरे रिसोर्स पे भेज देता है। लेकिन सेंड रीडायरेक्ट मेथड क्या करता है, हमेशा न्यू रिक्वेस्ट आगे सेंड करता है, ठीक है। इट वर्क विद इन अ सर्वर, वही है ऊपर वाली बात, ये सर्वर पे वर्क करेगा, और ये इट कैन बी यूज विद इन एंड विदाउट द सर्वर। क्लियर है इतना? ये मेन डिफरेंस भी लिख लो, कंपनी में कभी बार ये भी पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है।